पाकिस्तान के किसी पायलट के पास भी जाली लाइसेंस नहीं। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पायलट्स को खुद लाइसेंस जारी किए। डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी का इंकशाफ। ओमान एविएशन के सरबराह के नाम खत में डीजी सिविल एविएशन हसन नासिर जामी ने लिखा कि एविएशन इस्लाहात के दौरान लाइसेंसेस की तस्दीक का अमल किया गया। प्रोसीजर में बाज खामियों की निशानदेही हुई है जिन्हें दूर किया जा रहा है। चंद कंप्यूटराइज्ड एतराज़ात के बाद निशानदेही हुई है। मशकूक पायलट्स को फ्लाइट से मना किया गया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बैरूनी दुनिया से अब तक 104 पायलट्स के लाइसेंसेस की तस्दीक के लिए राब्ता किया गया। 94 पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक हो चुकी है, बाकी पर काम जारी है। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने चंद रोज़ पहले कौमी असम्बली में कहा था कि 262 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। है तो ये दुख की बात, अफसोस की बात और सबसे बढ़ के शर्म की बात कि हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स जिसमें से 262 आउट ऑफ 860 30% आलमोस्ट उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। 90 की दहाई में तेल से बिजली बनाने के गलत फैसले किए गए। गलत फैसलों से मुल्क की सनती तरक्की को नुकसान पहुंचा। बदकिस्मती से हमने माजी में कलील मुद्दती फैसले किए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दयाम भाषा डैम की साइट के दौरे के बाद चलास में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा 90 की दहाई में दरामदी तेल पर बिजली बनाने के फैसले से नुकसान हुआ। माजी में डैम न बनाकर तारीखी गलती की गई। 40 साल पहले फैसला हुआ और आज डैम पर काम शुरू हुआ है। दयाम भाषा डैम मुल्क का तीसरा बड़ा डैम होगा। वज़ीर-ए-आला केटी को सयाहत खोलने और उसके लिए ज़वाबित मुरतब करने की हिदायत। दयाम भाषा डैम की साइट के दौरे और ब्रीफिंग में वज़ीर-ए-आज़म के हमरा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन भी शरीक हुए। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि आज तीसरा दिन हो गया। PTI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए सवालात का जवाब नहीं दिया। इमरान खान और उनके वजीरों के फ्रंटमैन BRT मंसूबे में करप्शन में मुलविस हैं। इमरान खान और उनके फ्रंटमैन के इलेक्ट्रिक की करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में FIA की रिपोर्ट दिखाई। इमरान खान की बहन की करप्शन का मामला भी उठाया मगर कोई जवाब नहीं मिला। PTI की करप्शन के हवाले से मैंने सवालात उठाए मगर नैब और अदालतें खामोश हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में सालाना इंक्रीमेंट खत्म करना जुल्म की इंतहा है। जब वज़ीर आज़म का 2 लाख में गुजारा नहीं तो सरकारी मुलाजिम चंद हज़ार में कैसे गुजारा करे। हुकूमत पूरे पाकिस्तान को सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर चुकी है। कहा साबित हो गया यह आवाम की नहीं IMF की गुलाम हुकूमत है। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने कहा है कि बेनज़ीर की एक गैर मुसद्दिक़ा तहरीर को उनकी वसीयत के तौर पर पेश किया गया। कौम को बेवकूफ़ बनाया गया। पीपल्स पार्टी पर कब्जे और इलेक्शन जीतने के लिए इस्तेमाल किया गया। अब वक्त आ गया है कि सब सामने लाया जाए। हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का अली ज़ैदी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा बेनज़ीर की वसीयत पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में सबको दिखाई गई। वो वसीयत बीबी के घर में भी आवेज़ा हैं। सवाल भी किया कि अली ज़ैदी के खानदान में किसी की फौतगी हो तो क्या वसीयत मान सकता हूं। कराची में आटे की कीमत में इजाफा। 2.5 नंबर आटा 6 रुपए फी किलो इजाफे से 54 रुपए का हो गया। फाइन आटे की कीमत में 4 रुपए फी किलो इजाफा, नई कीमत 58 रुपए फी किलो। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मुल्क में गंदम का एक और बहरान आ सकता है। वफाकी हुकूमत ने गंदम की दरामद के लिए सब्सिडी देने का इशारा दे दिया। इक़्तिसादी राबिता कमेटी के इजलास में मुशीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख ने कहा है कि अगर ज़रूरी हो तो वज़ारत खुराक गंदम दरामद पर सब्सिडी देने की तजवीज़ ECC में लाए। वज़ारत खुराक गंदम की दरामद के लिए कोशिशें तेज़ करे। वज़ारत खुराक गंदम दरामद करने वालों की हौसला अफजाई करे। एहतजाज और वफाकी हुकूमत की तमाम तर यकीन दहानियों के बावजूद कराची में लोड शेडिंग खत्म न हुई। बिजली गर्मी में लोगों का इम्तहान लेने लगी। बल्दिया, सुरजानी, न्यू कराची, हिजरत कॉलोनी, सुल्तानाबाद, लियारी, नयाबाद में 8 से 9 घंटे एलानिया लोड शेडिंग। गुलिस्तान जौहर FB एरिया, खारादर, मलीशा, फैसल में 7 घंटे एलानिया लोड शेडिंग जारी।
फनी खराबी के नाम पर रात के वक्त कई इलाकों में 2 से 3 घंटे की बंदिश की जा रही है। के इलेक्ट्रिक ने कराची में लोड शेडिंग पर मुआफी मांग ली, लेकिन बता दिया कि लोड शेडिंग अभी जाने वाली नहीं, सूरत हाल बेहतर होने में चंद साल लगेंगे। के इलेक्ट्रिक के सीईओ मोनिस अलवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कराची में इस वक्त यकीनन लोड शेडिंग हो रही है और ज्यादा हो रही है। लोड शेडिंग मुस्तस्ना इलाकों में भी हो रही है। अगले चंद वर्षों में बिजली की सूरत हाल बेहतर होगी। 2016 में 700 मेगावाट के पावर प्लांट की इजाजत नहीं मिली। इस वक्त पावर प्लांट की इजाजत न मिलने से इस वक्त बिजली की कमी का सामना है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस पर आईनी दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खारिज करदा रेफरेंस को बदनीयती पर मबनी भी करार दे और मजीद कार्रवाई से रोकने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ नाम निहाद शिकायत के नतीजे में जासूसी की गई। ये अदलिया की खुद मुख्तारी के खिलाफ और ब्लैकमेलिंग का लाइसेंस देने जैसा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी अमरीका में कायम PIA का होटल रोज़वेल्ट खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। MDPIA इन्वेस्टमेंट्स की कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए निजकारी को ब्रीफिंग। वफाकी वजीर मोहम्मद मियां सूमरा ने कहा कि होटल बेचने का इरादा नहीं, लीज या किसी को शरीक करने का इरादा है। नून लीग के ख्वाजा आसिफ बोले, हुकूमत को PIA की निजकारी करनी चाहिए थी। होटल की भी निजकारी बेशक करें, लेकिन फैसला सोच समझ कर करें। कोरोना के बायस अभी तो ना PIA फरोख्त होगी ना ही होटल। अभी फैसले की बजाय इंतजार करें। कराची में दूध 120 रुपए फी लीटर ही मिलेगा, डेयरी फार्मर्स का इसरार। कमिश्नर कराची ने कल कहा था कि दूध की कीमत नहीं बढ़ाई गई। हैदराबाद के डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन ने भी 100 रुपए लीटर दूध फरोख्त करने से इनकार कर दिया। एसोसिएशन का दूध की नई कीमतें मुकर्रर करने का मुतालबा। कराची में मुल्क की सबसे बड़ी मवेशी मंडी समेत सिंध भर में इजाजतनामे रखने वाली मंडियां खोलने की इजाजत दे दी गई। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, मवेशी मंडियों में बच्चों के जाने पर पाबंदी होगी। मंडियों में मोबाइल टीमें कोरोना टेस्ट करेंगी। गली मोहल्लों में मवेशी मंडी की इजाजत हरगिज नहीं होगी। कुर्बानी के लिए यूनियन काउंसिल सतह पर मखसूस जगह बनाने का फैसला। लाहौर में मवेशी मंडी में व्यापारियों को सहूलतों की कमी की शिकायत। कोरोना से मुताल्लिक़ ज़वाबित पर अमल होता दिखाई न दिया। वज़ीर आला पंजाब ने गली मोहल्लों में मवेशी बेचने के मामले का नोटिस ले लिया। शहर के अंदर गैर कानूनी मवेशी मंडियां खत्म करने का हुक्म। सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि ईद उल अजहा पर मवेशी मंडियों, बाजारों और ईद की नमाज के दौरान ज़वाबित पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। हुकूमत ने कोरोना के फैलाव को रोकने में कामयाबी हासिल की है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अपनाई गई हमारी स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली को दुनिया ने भी अपनाया। पेशावर के मेगा प्रोजेक्ट BRT को एक और झटका। रात की तारीकी में 3 लाख रुपए मालियत का सामान चोरी। थाना तहकाल में मुकदमा दर्ज। FIR में कहा गया है कि 15 काउंटरवेट चोरी किए गए। लिफ्ट को भी नुकसान पहुंचा। ये काम किसी आम आदमी का नहीं, टेक्निकल बंदा ही कर सकता है। टेक्सला में खातून ने लड़का बनकर लड़की से शादी कर ली। लड़की के वालिदैन ने मुकदमा दर्ज करा लिया। लाहौर हाई कोर्ट की पिंडी बेंच ने आकाश अली और फातिमा बीबी के जिन्स का मेडिकल टेस्ट कराने का हुक्म दे दिया। दरखास्त गुजार का कहना है कि जिन्स की तब्दीली से मुतालिक कोई मेडिकल सबूत पेश नहीं किया गया। आकाश अली ने बयान दिया कि वो मर्द है और शादीशुदा जिंदगी गुजार रहा है। कराची से रॉ के मुबैना स्लीपर सेल का रुकन गिरफ्तार। FIA का दावा है कि मुलजिम जफर खान ने भारत में 14 माह तक दहशत गर्दी की ट्रेनिंग ली, बम धमाकों और टारगेट किलिंग में मुलव्विस रहा। मुलजिम जफर का ताल्लुक MKM लंदन से है। FIA हुकाम का दावा। FIA के मुताबिक मुलजिम जफर फायर ब्रिगेड में सरकारी मुलाजमत भी करता रहा।
मुलजिम को फंड देने वाले मनी एक्सचेंज कंपनी के 2 मुलजिमान भी गिरफ्तार। गिरफ्तारियां सिविक सेंटर, लियाकताबाद और खालिद बिन वलीद रोड से की गई। बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन में 30 जुलाई तक तोसी। महकमा दाखिला की तरफ से जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन में 15 रोज की मजीद तोसी की गई है। स्मार्ट लॉकडाउन की मुद्दत आज दोपहर खत्म हो गई थी। मुल्क के सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर यूनुस हैदर सुमरो कोरोना के बायस कराची में इंतकाल कर गए। वाइस चांसलर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा भी कोरोना के बायस जान की बाजी हार गए। मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 5320 हो गई। कोरोना केसेस की तादाद 2,53,000 से ऊपर चली गई। जजों की तौहीन और कत्ल की धमकी देने के मुलजिम इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा पर फर्द जुर्म आयद। सुप्रीम कोर्ट ने इफ्तिखारुद्दीन को जवाब देने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। मुलजिम इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा ने कहा कि वो अपने वीडियो बयान पर तहे दिल से माजरत खा है। उसे वीडियो की अपलोडिंग और एडिटिंग का इल्म नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुआफी वाला केस नहीं, आप अदालत से मजाक नहीं कर सकते। इस तरह तो पाकिस्तान का सारा निजाम फेल हो जाएगा। तहरीरी जवाब से मुतमईन नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि आप मस्जिद के मिंबर पर बैठकर वो जुबान इस्तेमाल कर रहे थे जो कोई जाहिल आदमी भी नहीं कर सकता। ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में एहतसाब अदालत का वीडियो लिंक के जरिए आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। अदालत ने नैब को फर्द जुर्म के लिए वीडियो लिंक का इंतजाम करने का हुक्म दे दिया। आसिफ अली जरदारी समेत 14 मुलजिमान 4 अगस्त को तलब। वज़ीर आज़म का मुआविन वही हो सकता है जो मुतालिका शोबे का माहिर हो। मुआविनीन की तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत की वज़ीर आज़म के मुआविनीन खुसूसी को जवाब जमा कराने के लिए आखिरी मोहलत। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, आइंदा समात पर जवाब ना आए तो अदालत हुक्म जारी करेगी। बैंक रवा साल दिसंबर तक निजी शोबे को जितना कर्ज देंगे उसका 5% लाजमी हाउसिंग को देना होगा। स्टेट बैंक का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक घरों और तामीरात बढ़ाने के लिए बैंकों को लाजमी अहदाफ दिए गए हैं और बैंकों को सलाहियत बढ़ाने की भी हिदायत की गई है। स्टेट बैंक ने बैंकों से 15 रोज में जामी एक्शन प्लान तलब कर लिया। केबल ऑपरेटर्स के इलेक्ट्रिक से मामला तय पा गए। केबल ऑपरेटर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। बिजली के खंभों से केबल काटना तनाज़े की वजह बना। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान केबल एसोसिएशन खालिद अराई ने कहा कि के इलेक्ट्रिक ने यकीन दहानी कराई है कि केबल ऑपरेटर्स की तारें अब नहीं काटी जाएंगी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 124 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। डोनाल्ड ट्रंप से उनकी भतीजी ने भी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में मैरी ट्रंप ने कहा कि उसके चचा का अमेरिका का सदर रहना खतरनाक है। वो समाज के लिए एक बुरा रवैया रखने के हामिल शख्स हैं। अगर उन्हें अपने चचा से कुछ कहने का मौका मिला तो वो इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगी कि वो मुस्ताफी हो जाएं। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के कुछ हिस्सों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिडनी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में 39, कराची में 38, क्वेटा 37, गिलगित 26, जम्मू में 35, श्रीनगर में 31, जबकि लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का डर्बी में पहला ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में पूरा जोर लगाया। कौमी टीम इंग्लैंड के खिलाफ दौरे पर 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेलेगी।
नन्ही फैन की अपने पसंदीदा क्रिकेटर बाबर आजम से ऑनलाइन मुलाकात। बाबर आजम ने लाहौर की सामिया की बैटिंग की तारीफ की, उसे बैटिंग टिप्स दी। इंटरनेट पर होने वाली इस मुलाकात का एहतमाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया। बाबर आजम की नन्ही परस्तार ने उन्हें उनकी तस्वीर का खाका भी पेश किया। कराची की कदीम एम्प्रेस मार्केट तजावुजात के खात्मे के बाद हसीन नज़ारे में तब्दील। तजावुजात की जगह दिलकश नज़ारे ने ले ली, चारों तरफ ट्रैफिक में घिरी अब ये मार्केट किसी हसीन जजीरे का मंजर पेश करती है। और जियो और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले ड्रामा सीरियल बंधे एक डोर से ने तहलका मचा दिया। रेटिंग चार्ट पर और नाजरीन के दिलों पर छा गया। देखिए ड्रामा सीरियल बंधे एक डोर से हर जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।